डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को हम क्लास 9th का फिजिक्स का मोशन चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें आप इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, द सेकेंड इक्वेशन s equal to ut plus half at square, and the third equation v square equal to u square plus 2s, जहां u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। अगर कोई बॉडी का हम ये एक्सेलरेशन या वेलोसिटी या कुछ भी अगर हम जानना चाहते हैं तो सबसे पहले जिस समय से वह हम काउंट करना शुरू किए हैं, जिस समय से वह शुरू किए गए, उस समय का वेलोसिटी को हम इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे, और एट द एंड ऑफ टाइम द वेलोसिटी विल बी कॉल्ड फाइनल वेलोसिटी। एंड कोई भी बॉडी जितने टाइम तक डिस्टेंस को कवर कर रहा है, जितने टाइम तक मोशन में है, जिसको हम काउंट कर रहे हैं, उस टाइम पीरियड को हम t द्वारा डिनोट करते हैं। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इसका मतलब होता है कि चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ इन इक्वल डिस्टेंस, चेंज ऑफ वेलोसिटी इन इक्वल क्वांटिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दैट मीन्स कोई बॉडी है जिसका इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, 1 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड, फिर नेक्स्ट 1 मिनट के बाद इसकी वेलोसिटी 14 मीटर पर सेकेंड, फिर 1 मिनट के बाद या 1 मिनट के बाद 16 मीटर पर सेकेंड। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि एवरी मिनट इसके वेलोसिटी में चेंज हो रहा है 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये 2 मीटर जो है पर सेकेंड जो चेंज हो रहा है, इसलिए इस प्रकार के एक्सेलरेशन को हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बॉडी जितने डिस्टेंस कवर करते हैं तो उसको हम s द्वारा डिनोट करते हैं। तो अब हम फर्स्ट इक्वेशन हम पढ़ें। इसमें हम v इक्वल टू यू प्लस ए टी इस इक्वेशन को डिराइव करते हैं। अभी हम जितने भी ये इक्वेशन को डिराइव करेंगे, वहां शुरू में हमको यही लिखना होगा, लेट अ बॉडी इज मूविंग with velocity u, यानी जो फर्स्ट वेलोसिटी है, शुरू में इस प्रकार से मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी u है। आफ्टर t टाइम the velocity becomes v। यहां पर शुरू में वेलोसिटी u है, t टाइम के बाद वेलोसिटी हो जाते हैं v। अकॉर्डिंग टू definition of acceleration,
कंडीशन से क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। देखिए यहां पर हम शुरू में वेलोसिटी u, ये इनिशियल वेलोसिटी, और t टाइम के बाद अंत में वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी v है। तो एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय a एंड फाइनल वेलोसिटी v माइनस u बाय t। क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करते हैं तो v माइनस u इक्वल टू at, v माइनस u मल्टीप्लाइड बाय 1, v माइनस u इक्वल टू a एंड t दोनों को मल्टीप्लाई करने पर at। नाउ v इक्वल टू माइनस u राइट साइड में जाता है तो प्लस u at। ये फर्स्ट इक्वेशन डिराइव हो गए। अब हम नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन के बारे में स्टडी करेंगे। अब हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ें। ये क्या है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ut स्क्वायर। जैसा कि हम फर्स्ट इक्वेशन में बताए थे कि लेट अ बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी u है, आफ्टर t टाइम वेलोसिटी बिकम्स v। यहाँ दो प्रकार के वेलोसिटी दिए हुए हैं, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी, टू टाइप्स ऑफ। तो अगर हमको एवरेज निकालना है तो एवरेज वेलोसिटी निकालने में क्या करते हैं, हम दोनों वेलोसिटी को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो दोनों वेलोसिटी कौन कौन है, u है प्लस v, दो वेलोसिटी हैं बाय 2। डिस्टेंस कवर्ड, ये जितना कवर डिस्टेंस कर रहा है बॉडी जो है, तो डिस्टेंस कवर्ड, तो एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी जो है, एवरेज वेलोसिटी को टाइम से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो डिस्टेंस कितना कवर किया जा रहा है इसके बारे में पता चल जाता है। तो s इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी है u प्लस v बाय 2 इनटू टाइम t। अभी हम इसके पहले हम जान चुके हैं v इक्वल टू u प्लस at। तो u प्लस v के जगह पर हम लिख देंगे u प्लस at बाय 2 इनटू t। तो हम यहां पर देख लीजिए कि v क्या है, सिंस v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू u प्लस u 2u प्लस at बाय 2 इनटू टाइम t। अब हम t से मल्टीप्लाई कर दें 2ut प्लस at स्क्वायर। t को 2u से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2u2ut प्लस at को t से मल्टीप्लाई करने पर at स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अब 2 से हम दोनों को डिवाइड करते हैं तो s इक्वल टू 2ut बाय 2 प्लस at स्क्वायर बाय 2। 2 कैंसिल, s इक्वल टू ut प्लस
80/2 इसको हम हाफ 80 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गया। ओके, अब हम थर्ड इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में स्टडी करें, जो है v² = u² + 2s। जैसा कि हम जानते हैं, जैसा कि हम फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में कर चुके हैं कि इनिशियल वेलोसिटी u है एंड आफ्टर टाइम t वेलोसिटी क्या है, v है। तो एवरेज वेलोसिटी = u + v/t। इसको हम v + u या u + v हम दोनों लिख सकते हैं। चलिए हम यहाँ लिख देते हैं v + u/2। तो कवर्ड डिस्टेंस जो कवर किया गया, जिस हम इसके पहले वाले सेकेंड इक्वेशन में भी हम देखे हैं, v + u/2 * t। एवरेज कवर्ड डिस्टेंस = एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। इसके पहले हम v को चेंज किए थे u + at, इसमें हम t को चेंज करेंगे। तो डिस्टेंस s v + u/2 इनटू, अब हम यहां देखें, हम यह जान रहे हैं a = v - u/t जानते हैं। t को इस प्रकार से रिप्लेस कर दें, t को हम a के जगह पर, तो t = क्या होगा, v - u/a। हम ये लिख सकते हैं t = v - u/a। तो हम यहाँ लिख देते हैं v - u/a। Since t = v - u/a। Okay, now s = अब हम यहाँ देखें a + b * a - b, दोनों मल्टीप्लाई होगा। a + b * a - b = a² - b²। a² - b² = a + b। नीचे 2a को मल्टीप्लाई किए तो 2a हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हो रहा है v² - u² = 2as। v² = -u² को राइट साइड में भेजते हैं तो +u² + 2as। ये 2s लिखा हुआ है तो इसका मतलब है +2as। तो इस प्रकार से थर्ड इक्वेशन भी डिराइव हो गया। आप लोग इसको अच्छी तरह से तैयार कर लें, तीनों इक्वेशन, उसमें जो अलग अलग डिनोमिनेशन है जो हम डिनोट किए हैं उसके बारे में जानकारी अगर यह कर लेते हैं तो आप लोगों को न्यूमेरिकल्स बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। अगले क्लास में आप लोगों को इस चैप्टर का न्यूमेरिकल्स के बारे में बताया जाएगा। थैंक यू।